Hello everyone, welcome to my channel. Let us start Hindi worksheet today, class 9th. ओके सो प्रश्न एक है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपने इसको पढ़ ही लिया होगा। एक बार मैं आपके लिए दोबारा पढ़ देती हूँ। महात्मा गांधी जी की ये बात स्वच्छता पर भी लागू होती है कि अगर हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें स्वयं को बदलाव लाना होगा। तो हमें पहले स्वयं को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा, तभी हम आगे समाज में बदलाव ला पाएंगे। हर कोई दूसरों की राह तकता रहता है और पहले आप में गाड़ी छूट जाती है। साफ सफाई से हमारा तन मन दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। तो आपने ये देखा ही होगा खुद के अनुभव से भी, जब कमरा साफ होता है, जब सब जगह सफाई होती है तो आपका ज्यादा मन लगता है पढ़ाई में और कोई भी काम करने में, है ना। यह हमें किसी और के लिए नहीं वरन खुद के लिए करना है। यह जानकारी जागरूकता जन जन तक पहुंचानी है। हमें उनके इसके लिए जमीनी स्तर में लगकर काम करना होगा। तो हमें जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। शुरू में अपने आप को बदलना पड़ेगा। शुरू सबसे पहले हमें बचपन से ही बच्चों में सफाई की आदत डलवानी होगी। तो बच्चों में हमें सफाई की आदत डलवानी होगी जब वो छोटे हैं, तभी से उन्हें सिखाना होगा कि एक कुत्ता भी जहाँ बैठता है उस जगह को झाड़ पोंछ कर बैठता है। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने भी देखा होगा कि कैसे जो डॉग होता है वो अपनी जगह को साफ करके बैठता है। तो जब जानवरों में साफ सफाई के प्रति इतनी जागरूकता है, फिर हम तो इंसान हैं, है ना। एक विद्वान ने कहा है कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहेंगे। स्वच्छता एक वरदान है जो मनुष्य को निरंतर प्रगति एवं विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। स्वच्छता का पालन करने से हम बीमारियों से तो बचेंगे ही, जीवन के नए नए अध्याय कोशिश करके सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, जी बीमारियों से तो हम बचेंगे ही जब अगर हम स्वच्छता का पालन करते हैं, तो उसके अलावा क्या होगा, हम हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा अगर हमने सफाई की आदत को अपना ली। तो अब करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, हम बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं। तो आप उसको लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। तो हम अपने घर व आसपास की सफाई करके बीमारियों से बच सकते हैं। स्वच्छता को एक वरदान कहा गया है। क्यों स्वच्छता को एक वरदान कहा गया है? क्योंकि अगर हमारा तन और मन स्वच्छ रहेगा तभी हम निरंतर विकास की ओर अग्रसर होंगे, है ना। यही लिखा हुआ है गद्यांश में। अगला क्वेश्चन है, हम किस प्रकार सही चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम स्वयं को स्वच्छता अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज में बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना होगा। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें सर्वप्रथम स्वयं को बदलना होगा और बदलाव स्वयं में देखना होगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है स्वच्छता का महत्व। आप इसके अलावा और भी कुछ अगर आपके दिमाग में आता है तो आप लिख सकते हो, जैसे कि अ, स्वच्छता स्वच्छता की ओर, और आप लिख सकते हो सफलता की ओर। इस तरह से आपके माइंड में जो भी आपको लगता है आप लिख सकते हो। और आपका एक आपके लिए संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। इसको जरूर, इसको भूलें ना बच्चों, बिल्कुल। और अपना ध्यान रखें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है, तो अब आप को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।